अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है हम सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ की भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हमेशा की तरह फिर से एक रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी का नाम है शलजम गोश्त, शलजम चिकन शलजम, और इसको शलगम भी कह सकते हैं, गोंगलू भी कहते हैं और इंग्लिश में झंडे भी कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने चिकन ली, चिकन तकरीबन है 1 किलो, और ब्रेस्ट चिकन है मीडियम साइज के, कटी हुई जैसे सालन के लिए होती है। और ये है शलजम, मैंने 4 लिए हैं, तकरीबन 1-1.5 किलो होएगा। तो ये इस तरह से मैंने काट लिया इनको, ये पाक के थोड़े से हो जाते हैं। तो ये हैं, और ये बंदे को खाने चाहिए। ये जो इसका सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनती है, और इसको मटन में, गोश्त में, बीफ में बनाना चाहें, जिसमें बनाए बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़े के बनेगा। तो इसमें फाइबर होता है, विटामिन होती है बहुत सारी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है। और ये मैंने प्याज लिए, तकरीबन 1 प्याज, उसको मैंने काट लिया, काट के स्लाइसेस में जिस तरह काटते हैं हमेशा सालन के लिए। ये मैंने एक पतीली ली जिसमें मैं पकाती हूँ हमेशा खाना। पतीली या जिसमें भी आप खाना पकाते हैं, कढ़ाई लें, मट्टी छांडिया तो लेनी। उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया। 1 कप से थोड़ा कम होएगा क्योंकि इसमें कम डलता है। तो आप ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आपकी मर्जी। तो उसको गर्म हो चुका है थोड़ा सा, अब आप इसमें डालेंगे प्याज। और ये वीडियो मेरी फुल देखना, कि इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ बातें करने वाली हूँ, बहुत ही समझदार वाली। तो वीडियो को फुल देखना, एंड पे बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद साथ मिसाले दिखाऊंगी, साथ ही सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या डालना है, किस टाइम पे कितना कुक करना है। तो चलते हैं, जब तक प्याज ब्राउन होती है उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई, नहीं करनी थी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी, ये दिखाती हूँ आपको, 1 हरी मिर्च है, और 2 चाय के चम्मच जो हैं गार्लिक है, यानी कि लहसुन पेस्ट, और 2 चाय के चम्मच जो हैं वो अदरक पेस्ट, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ये डाल दी इसमें। और 2 मिनट के लिए पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना हमें। और हरी मिर्च डालने का ये होता है, ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हो तो, लेकिन हरी मिर्च डालने से ये होता है कि अभी इस वक्त डालने से ये होता है, जो इसका हरी मिर्च का टेस्ट जो होता है ना, वो चिकन में आता है, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त लगता है। एक दफ़ा करके देखिए। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से 1-30 सेकेंड की कर लेंगे, उसके बाद पकाना नहीं है, बस कच्चा पका कर। 30 सेकेंड हो चुके हैं, और अब जो है हम ऐड करेंगे चिकन। अब जो है मीडियम टू हाई आंच पे हमने रखते हैं, ज़्यादा कम भी आग नहीं करनी, ज़्यादा भी नहीं करनी। हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करना है। 5 मिनट ऐसे कुक करके फ्राई करना है, यानी कलर चेंज होए उसके बाद दिखाती थी क्या करना है। ढक्कन नहीं रख के ऐसे ही पकाना तकरीबन 5 मिनट के लिए, उसके बाद दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तेज़ आंच पे फिर उसको भूनती रही हूँ, कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। लहसुन, अदरक और जो है हरी मिर्ची और जीरा डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसको वो चिकन डाल के बुनाई कर दी इसको। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ कौन कौन से। ये देखिए ये मिसाले हैं इसके, बहुत ही सिंपल से। और ये 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर, वो आधा चाय का चम्मच क्यों है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि नमक मिर्ची है वो आप अपने हिसाब से डाला करें, और जो नमक है वो हमेशा कम डालना चाहिए, क्योंकि चेक करके बाद में हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो हम नहीं डाल सकते। तो आधा चाय का चम्मच वो है नमक, और ये 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर मैं मिक्स करके हमेशा पीसती हूँ। ये देखिए अभी तो प्रोडक्ट मेरे सामने पड़ा, मैंने अभी भी पीसा है, और मैंने मिक्स करके पीसती हूँ, दोनों को मिक्स करके पीस कर रखती हूँ। और 1 या 1.5 चाय का चम्मच सूखी मेथी है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं। और 2 जो हैं ये सूखी ड्राई जो रेड चिली होती है, यानी कि मिर्ची होती हैं वो हैं। और मैं इसलिए ये आधी चम्मच डाली क्योंकि मिर्ची ये मैंने लाल मिर्च वो भी डाली है, जो क्या कहते हैं हरी मिर्च भी डाली है, और ये मिर्ची भी डाली हूँ, तो ये भी ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कम डाली है। और अगर फिर भी हमें कम लगेगा बाद में तो मैं बताऊँगी फिर हमें क्या कर सकते हैं मिर्ची कम हो तो ये मिसाले हैं, ये मैं ऐड करने लगी। अब हम मिसाले ऐड कर देते हैं सारे जो मैंने आपको दिखाए। मिसाले डाल के हमें साथ ही अभी टमाटर नहीं डालने हैं, क्योंकि मिसालों का जो टेस्ट है ना वो कच्चा रहेगा। अभी हमें डालने के बाद भी हमने तो तकरीबन 4 मिनट तक इसको इसी तरीके से भूनना, ताकि मिसाले भी अच्छी तरह से भून जाए हमारे। तो 3 या 4 मिनट के बाद फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, जब से मैं चिकन डाली तब से लेकर अब तक 5 मिनट हो चुके हैं। मैं ढक्कन भी नहीं रखा, चिकन को इसी तरह भून रही हूँ, मसाले भी भून चुके हैं, जो कच्चा पान रहे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। जी मैंने
2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको मैं स्लाइसेस में काट लिया। अब ये शामिल कर देंगे। अब इसको हिला के थोड़ी सी आग जो है वो हल्की कर देंगे, थोड़ी सी और कम कर देंगे। तो हम इसको ढक्कन ढक के तब तक पकाएंगे तकरीबन, और हम इसको पकाएंगे 5 या 6-7 मिनट ढक्कन बंद करके। जो आग जो है वो थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए, गैस जो है कम करना चाहिए, करके हम इस पर ढक्कन ढक के पकाते हैं। इसको दिखाते हैं। मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं करा अभी तक, क्योंकि ये टमाटर जो है टमाटर गलेंगे इसीलिए, इसलिए टेस्ट अच्छा रहता है। और चिकन में मैं टमाटर पानी डालती नहीं हूँ, और हड्डी वाली चिकन है तो फिर थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसमें भी नहीं डालती क्योंकि हम टमाटर डालते हैं, जो चीज़ें डालते हैं उससे ही पक जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता, जहाँ हर जगह पे चिकन डिफरेंट होती है, ज़्यादा गलती देर से या कुछ तो पानी डालना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल भी पानी यहाँ पे नहीं डालना, मैं बताऊँगी नेक्स्ट चिकन नहीं गलेगा तो क्या करना है। तो दिखाती हूँ। अभी ढक देते हैं इसको, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। उसके बाद दिखाती हूँ। और 10 मिनट का ये मतलब नहीं कि 10 मिनट ढक्कन ढक दे तो छोड़ दिया, नहीं, 5 मिनट के बाद, हर 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हिलाते रहेंगे। तो आपने भी ऐसा करना है। 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। पानी नहीं डाला था बिल्कुल भी, ये टमाटर का अपना पानी है, उससे ये देखिए कितना वो अच्छा, उसका वो शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसी पानी में, जो टमाटर का पानी, इसमें हम बुनाई करेंगे तकरीबन इसकी थोड़ी सी तेज़ आग करके, तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना नेक्स्ट। तो 3-4 मिनट बुनाई कर लेते हैं। अगर हम इसी में यहीं पे हम इसमें शलजम, जो शलगम कहते हैं, गोमलू, उनको हम डाल देंगे तो ये क्या होगा कि टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें चिकन का भी टेस्ट चाहिए और हमें शलजम का भी टेस्ट अपना चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार से बनते हो, मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनती है। तो पहले बुनाई कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है, हम इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। हमने 4 मिनट भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, थोड़ी सी तेज़ आग करके बुनाई करती हूँ। उसके बाद ये देखिए तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट और बुनाई कर ली है। 5 मिनट मैंने बोले थे, क्योंकि जितना ज़्यादा बुनाई करेंगे मिसाले की और चिकन की, इतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो ये चिकन और मसाला अच्छी तरीके से भुनाई गया। और देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। मैंने बिल्कुल आधा कप ऑयल डाला है, इतना नहीं डाला था। तो ये देखिए सेपरेट हो गया, कितने अच्छे खूबसूरत चिकन वाली जैसे बन के रेडी हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे शलगम जो भी कहते हैं उसको। और वो शामिल करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी चिकन जो है 45% गल चुकी है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। ये देखिए 45% गल चुकी है। अब जो दूसरी चिकन है वो शलजम के साथ जो है वो गल जाएगी। और तकरीबन चिकन को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये शलजम। और मैं पानी अभी भी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ लोग पानी डाल देते हैं, लेकिन शलजम का जो अपना पानी है ना, उसी में ही हम पकाएंगे, क्योंकि हमने गैस थोड़ी सी कम कर देनी है। तेज़ी पे रखेंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन हम कम रखेंगे। और हम इसको ढक्कन ढक के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे इसको कि ये कितना हो चुकी है। ढक्कन ढक के भी पकाते हैं तकरीबन। मैं आपको तकरीबन इसको बता दी थी 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ढक्कन ढक के। और मैं साथ ढक्कन उतार के हर 2-3 मिनट के बाद चेक करती रहूँगी, ठीक है। अब मैं इसे ढक्कन ढक तो तकरीबन मैं इसका जो है 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी आपको, और साथ साथ हिलाते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है चिकन की। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं शलजम कहाँ तक पहुँची है। और मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ा सा 4 के 5 घूंट होते हैं ना पानी की, वो डाल दिए थे इसके अंदर शुरू में, ताकि लगे नहीं। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं और मज़ीद अच्छा टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि अगर यहाँ पे चेक करेंगे अगर मिर्चें कम है तो आप एक हरी मिर्च होती है तेज़ वाली, वो काट के डाल सकती हैं। और नमक टेस्ट कर लें, नमक डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ कुछ जो है जिंजर, यानी कि गार्लिक कटी, और एक हरी मिर्च। और ये धनिया आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने काट के फ्रोज़न करा हुआ है। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो वो डाल दें, मैं फ्रोज़न डाल दूँ। और ये डाल रही हूँ। अब इसको मिला लेंगे। चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है। अब हमने क्या काम करना, हमने ढकना नहीं इसको, तकरीबन 5 मिनट हम और पकाएंगे ऐसे हल्की आँच पे। चिकन हमने देखिए चिकन हमने बुनाई कर ली थी और मसाला भी भुन गया था। अब हम शलजम के साथ इसको करेंगे। अगर शोरबे वाले करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने भुना हुआ बनाना है तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ। तो साथ में आपको दिखाना भूल गई थी कि 1 चम्मच हम होम मेड गर्म मसाले का डाल देंगे, मिक्स गर्म मसाला। ये देखिए 1 चम्मच डाल के अब हम अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे इसकी। ढक्कन बिल्कुल नहीं ढकना हमने, क्योंकि ये गल चुके हैं। तो बुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली। और चिकन जो है शलजम चिकन बन के रेडी हो गया है।
और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा जो है मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं शलजम गोश्त की, शलजम गोश्त, तो उसके लिंक ऊपर आ रहा होगा, क्लिक करें तो आप उसको वो जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है, उसका लिंक आ रहा होगा। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने भुना हुआ बनाया, ये देखिए चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त डिश है और बहुत ही बेहद आसान बनती है। तो चूल्हा करते हैं बंद और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी फाइनल लुक, देखिए कितना ज़बरदस्त मज़ेदार शलजम चिकन बन के रेडी होगी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये जो वीडियो आने वाली है ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, सबके लिए रेसिपी की नहीं है, एक और वीडियो है। तो मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।